टाइप 1 डायबिटीज में जो हम बच्चों में ज़्यादा देखते हैं, इंसुलिन बनने का बंद हो जाता है। अगर आपको बच्चे को डायबिटीज हुआ, डोंट फील गिल्टी, आपने कोई मिस्टेक नहीं किया, आपके बच्चे ने कोई मिस्टेक नहीं किया, ये होने वाला था, ये हो गया। अगर किसी ने आपको एडवांस में भी बताया होता कि आपके बच्चे को डायबिटीज होने वाला है, एज ऑफ टुडे देयर इज नथिंग यू कैन डू। जो ये बच्चों को डायबिटीज होता है, दे विल लिव अ बेटर क्वालिटी एंड अ लॉन्गर हेल्दियर लाइफ, क्योंकि वो लोग ने ऑलरेडी हेल्दी ईटिंग अपने लाइफ में अडैप्ट कर लिया है। माय पेरेंट्स वर वेरी डिसहार्टेंड एट दैट टाइम, जो मुझे बाद में समझ में आया। लेकिन यहाँ पे जेडीएफ में आने के बाद मुझे वो स्ट्रेंथ मिली, मेरी आइडेंटिटी मुझे यहाँ पे आके मिली। शादी हो पाएगी क्या, उसको बच्चे हो पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है हर एक पेरेंट के लिए। तो शादी हो सकता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि शादी के पहले डायबिटीज है ये हाइड नहीं करना चाहिए। शादी होने के बाद हमारे जितने भी पेशेंट्स बच्चे हैं जिनका शादी हुआ है, दे ऑल लीड सक्सेसफुल लाइव्स। कहने जाए तो एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। योर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं प्रोवाइडेड वो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। नमस्कार। कोई अगर आपको कहे कि आपके बेटे को डायबिटीज हुआ है, पहला सवाल तो ये आएगा कि है क्या, और वो भी बच्चों में, ये कैसे हो सकता है, उसमें भी टाइप 1 डायबिटीज। आपको मालूम है ये क्या होता है? चलिए, वर्ल्ड डायबिटीज डे पे आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर आस्पी ईरानी, जो को फाउंडर और ट्रस्टी हैं जुवेनाइल डायबिटिक फाउंडेशन के, और साथ ही नानावती मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो पीडियाट्रिशियन हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं शेरिल सैलिस, वो रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, साथ ही सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर भी हैं और NHS की फाउंडर भी हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं वैशाली वकील, जो खुद एक टाइप 1 वॉरियर है और साथ ही काउंसलर है, सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर भी हैं, टाइप 1 एडवोकेट भी हैं। तो आज वर्ल्ड डायबिटीज डे पे हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि भारत में हम जिस तरह से डायबिटीज को बढ़ते देख रहे हैं, आज ये नीड ऑफ द आवर हो गया है हमें इस बात पे चर्चा करना, और उस पे भी टाइप 1 डायबिटीज पे चर्चा करना। तो शुरुआत करेंगे आस्पी सर से। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। जैसे मैंने कहा, डायबिटीज तो सुना है, वर्ड बड़ों में होता है, बहुत बार सुना है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज ये क्या है? तो वेरी ब्रॉडली स्पीकिंग डायबिटीज दो टाइप के होते हैं। टाइप 2 जो ज़्यादा कॉमन है और जो मोस्टली हम लोग अडल्ट्स में देखते हैं, एंड टाइप 1 जो बच्चों में होता है, एंड इट इज मच लेस कॉमन देन टाइप 2, बट बच्चों में मोस्ट ऑफ द केसेस आर टाइप 1। तो दोनों टाइप के डायबिटीज में डिफरेंस क्या है? बेसिकली डायबिटीज यानी कि ब्लड शुगर कंट्रोल में लाना मुश्किल है। ब्लड शुगर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा रहता है। हमारे बॉडी में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए एक मेन हार्मोन है, और वो हार्मोन का नाम है इंसुलिन। और वो इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज में बनता है। पैनक्रियाज में एक भाग है जिसको कहते हैं बीटा सेल्स, और ये सेल्स में इंसुलिन बनता है। टाइप 1 डायबिटीज में जो हम बच्चों में ज्यादा देखते हैं, इंसुलिन बनने का बंद हो जाता है, या ऑलमोस्ट कंप्लीटली बंद होता है। नॉट कंप्लीटली बट ऑलमोस्ट कंप्लीटली बंद होता है। टाइप 2 डायबिटीज जो बड़ों में ज्यादा देखते हैं, उसमें इंसुलिन बनता है, मगर इंसुलिन का रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा है क्योंकि ये लोग ओवरवेट है, ओवरवेट होने से इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बढ़ता है। उनका एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, इससे भी इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ता है। तो टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बन रहा है, मगर इंसुलिन की जरूरत बहुत ज़्यादा है। तो दोनों में शुगर बढ़ता है, एक में क्योंकि इंसुलिन नहीं है, दूसरे में क्योंकि इंसुलिन का जरूरत बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा इंसुलिन बन नहीं सकता है। तो बच्चों में जो डायबिटीज होता है टाइप 1, ये अनलाइक टाइप 2 लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है। इसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, और किसी को गिल्टी फीलिंग नहीं होना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो एक एक्सीडेंट ऑफ नेचर मान के चलो,
मतलब जो हम कहते हैं कि पहला सवाल अगर किसी को आएगा तो वही होगा कि मेरे बच्चे को, और वो भी टाइप 1 डायबिटीज, Yes. ऐसे क्यों? तो टाइप 1 डायबिटीज ज्यादा करके हेरिडिटरी नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या? ऑटो, सेल्फ, इम्यून। अभी हम सब के बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है, एक डिफेंस सिस्टम है, एक आर्मी है। अभी हमारे बॉडी में जो आर्मी है उसके 2 विभाग है, 2 आर्म्स है। पहला आर्म है सर्वेंट्स, यानी ये इम्यून सिस्टम के सेल्स हमारे बॉडी में घूमते रहते हैं और उनका काम है ये आइडेंटिफाई करना कि बॉडी में कोई बाहर से तो वायरस या बैक्टीरिया नहीं आ गया है। अगर आ गया है तो उनको टैग करता है और सेकंड आर्म को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ वायरस है, यहाँ बैक्टीरिया है, इसे डिस्ट्रॉय करो। अब टाइप 1 डायबिटीज में इम्यून सिस्टम के वो पहले आर्म में एक छोटा सा डिफेक्ट है कि वो अपने खुद के कोई सेल्स को वायरस समझता है और रॉन्ग सिग्नल देता है सेकंड आर्म को कि उनको जाके डिस्ट्रॉय करो। तो इसको कहते हैं ऑटो इम्यून, यानी हमारी सेना हमारे खुद के लोगों को दुश्मन समझ के उन पे गोली चलाती है। तो टाइप 1 डायबिटीज होता है जिनमें बॉडी में इम्यून सिस्टम में ये बहुत ही माइनर डिफेक्ट है। वो डायबिटीज हेरिडिटरी नहीं है, मगर ये इम्यून सिस्टम का डिफेक्ट हेरिडिटरी है। और इसके लिए हम कई बार देखते हैं कि जब बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज होता है तो उनके फैमिली में मोस्टली तो किसी को टाइप 1 डायबिटीज नहीं है, मगर थायराइड का प्रॉब्लम है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, विटिलिगो है, ये सब और इम्यून सिस्टम के डिफेक्ट्स के कंडीशंस होते हैं। ये सब ऑटो इम्यून डिजीज है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज कि अगर आपके बच्चे को डायबिटीज हुआ, डोंट फील गिल्टी। आपने कोई मिस्टेक नहीं किया, आपके बच्चे ने कोई मिस्टेक नहीं किया, ये होने वाला था, ये हो गया। अगर किसी ने आपको एडवांस में भी बताया होता कि आपके बच्चे को डायबिटीज होने वाला है, एज ऑफ टुडे देयर इज नथिंग यू कैन डू टू। सो इट इज लाइक एन एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट होता है, व्हाट डू वी डू? वी फील बैड, वी क्राई, एंड देन व्हाट डू वी से? We say we will continue now. We will continue with our life. And the good thing is, as of today, type 1 diabetes में, you can lead a full normal life, or a nearly full normal life, doing everything that any other child does. All you have to do is take insulin regularly, check your sugars regularly, for which we have so many advances today. Eat healthy, no restrictions. Eat healthy. And exercise regularly. Return to normal, healthy lifestyle. बिल्कुल, जो हर कोई के करके किसी के भी लिए भी ये एडवाइजेबल है कि अच्छा खाना खाना है और एक्सरसाइज करना है तो आप फिट रहोगे। तो मुझे क्यों हुआ, मेरे बच्चे को क्यों हुआ, क्या मेरे घर में तो किसी को डायबिटीज नहीं है? तो ये सारे सवाल के जवाब आपको मिल गए हैं कि ये कोई भी आपकी वजह से नहीं हुआ है, आपके घर के किसी सदस्य की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति की इम्यून सिस्टम शायद लो है, या जैसे सर ने बहुत अच्छे से समझाया है, उस वजह से ये टाइप 1 डायबिटीज होता है। तो शैली, मैं आपसे जानना चाहूंगी। Sure. इम्यून सिस्टम लो नहीं है, इम्यून सिस्टम थोड़ा ओवर एक्टिव है। जिनको डिस्ट्रॉय करना है वायरसेस बैक्टीरिया को, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली अपने भी कोई सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये बच्चों में इम्यूनिटी वीक नहीं है। अच्छा, उनको और बीमारी ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये करेक्शन है, प्लीज समझिएगा इसके बारे में, मैं भी समझ रही हूँ। तो शैली, जैसे होता है ना कि मीठा खाने से डायबिटीज हो गया मत खाओ, या फिर डायबिटीज हो गया ये पहला पता भी चलता है तो पहले मीठा बंद कर दो, ये टेंडेंसी है या हमें सिखाया गया है, हम समझते हैं, क्या ये सही है? एक, जैसे सर ने कहा कि मीठा खाने से जरूर डायबिटीज नहीं होता है, एटलीस्ट टाइप 1 डायबिटीज 100% नहीं होता है। इवन टाइप 2 डायबिटीज है वो मीठा खाने से नहीं, ज्यादा खाने से वजन बढ़ता है और उसके वजह से टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, लेकिन टाइप 1 और मीठा खाने का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। दूसरी बात है कि पहले हम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस देते थे, लेकिन अभी हमारे बच्चों को हम कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं देते हैं। हम लोग यही कहते हैं कि वो ही खा सकते हैं जो कोई और भी बच्चा उसकी उम्र का है। तो हेल्थी ईटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, वो सबके लिए है। अभी शुगर खाना चाहिए कि नहीं, हम बोलते हैं कि उसको भी आप टोटल कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट में आप गिनो
और जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए आप इंसुलिन लेते हो तो बिल्कुल वैसे ही आप इंसुलिन लो। प्रिंसिपल 80-20 applies that 80% of the time try and eat healthy, 20% of the time you want to indulge, जो हम दूसरे बच्चों को भी वही सलाह देते हैं, and for everybody else, you know, including all of us. So do not follow a diet of restriction, but know how to balance, and very important is when to take it and how often to take it. वो बहुत जरूरी है। तो ये समझ में आ गया कि मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है और ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं उस पर डिसाइड होता है। Yes, but type 1 diabetes, like sir said, there is no reason as of now कि किस कारण type 1 diabetes होता है। Okay, then comes to about sugar in our daily intake. अभी diagnosis हो गया बच्चे का कि बच्चे को we know कि अभी ये बच्चे को type 1 diabetes हो गया है। पहले हम बहुत सारे restrictions देते थे, and then you know people ऊपर डिप्रेशन में चले जाते थे, बिकॉज वी ऑल लव फूड, हम लोग को खाने का शौक है। अभी दिवाली जैसे गई तो यू नो मिठाइयाँ बहुत है, बर्थडे पार्टीज आते हैं, यू नो चिल्ड्रन गो आउट, तो फिर वहाँ पे ऐसे लगता है कि यू नो हमारा डाइट बहुत ही डाइट खाना है और दूसरे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। सो देयरफॉर वी बिलीव इन इंक्लूजन, मतलब अगर चीनी खाना है वी वुड प्रेफर कि अगर खीर घर पे बन रहा है, इवन चॉकलेट जो भी है, तो सबसे पहले तो वही आता है कि चॉकलेट चॉकलेट नहीं खा पाएगा, लेकिन ये रोज नहीं खा सकते, which is the same advice रोज चॉकलेट कैसे एडवाइस है। तो हम बच्चों को बोलते हैं अगर आपको स्कूल में भी चॉकलेट मिलता है आप घर पे लेके आओ, प्लीज आपके माँ पिताजी को दिखाओ, और फिर इंसुलिन के साथ आप एक डेजिग्नेटेड डे रखो कि ठीक है आप चॉकलेट खाएंगे, वो इंसुलिन के साथ आपको लेना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसुलिन के बिना लिया तो शुगर बढ़ जाएगी। एंड जैसे कि त्योहार आते हैं, जैसे कि अभी दिवाली है या फिर बर्थडे पार्टी है या फिर कुछ भी घर में खीर बन रहा है, तो हम बोलते हैं प्लीज आप खीर दो बच्चों को। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज जितना कम मतलब उतना अच्छा। तो जैसे कि हम खीर में चीनी डाल रहे हैं तो चीनी डालेंगे लेकिन थोड़ा सा कम, और उसमें आप दूसरी चीजें डालो, जैसे कि आप इलायची डालते हो या फिर आप यू नो नट्स डालते हो। सो दीज आर इम्पोर्टेंट। अगेन यूज नेचुरल स्वीट्स, जैसे कि डेट्स है, लेकिन याद रखना है कि डेट्स इज आल्सो शुगर, जैगरी इज आल्सो शुगर। हाँ, एक सब्स्टिट्यूट हमेशा रहता है शरीर की, अगर शुगर नहीं खानी है ना तो आप हनी ले लो, गुड़ ले लो, और या फिर डेट ले लो, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट और आजकल मेपल सिरप आ गया है, यू नो, इन द न्यूअर जनरेशन। लेकिन ये ऑप्शंस है वो सही है या गलत है? सी दे आर ओके टू कंज्यूम, बट दे हैव टू रिमेंबर कि उसमें भी चीनी है, उसमें भी उतनी ही कैलोरीज है, तो इंसुलिन जरूरी है। ऐसे नहीं कि शुगर नहीं लेना है तो गुड़ ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, अगर आप गुड़ ले रहे हो तो उसके लिए भी इंसुलिन लगेगी और उतनी ही इंसुलिन लगेगी। जैसे कि आजकल गुड़ के स्वीट्स आते हैं, या फिर जैसे हम बोलते हैं कि शुगर फ्री स्वीट्स, लेकिन उसमें आप इंग्रेडिएंट सेक्शन देखोगे तो वहां पे दिखेगा कि शुगर फ्री में वो लोग ने डेट्स डाले हैं या हनी डाल दिया है या फिर किशमिश डाल दिए हैं या अंजीर डाल दिया है, ये भी शुगर का ही एक प्रमाण है। तो यू हैव टू टेक इंसुलिन। देन वी ट्राई एंड यूज मोर नेचुरल स्वीटनर्स, जैसे कि फ्रूट्स है, तो अगर किसी को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है या फिर कुछ बना, तो हम लोग उनको रेसिपीज देते हैं कि आप ऐसे बना सकते हो, या फिर जैसे कि छेना, उसमें थोड़े से फ्रूट्स डाल दो, थोड़े से नट्स डाल दो, फ्रीजर में रख दो, तो उसका अच्छा आइसक्रीम बन जाता है और पूरा परिवार वो एंजॉय करता है। तो वी आर ऑल ट्राइंग टू एंडोर्स हेल्दी ईटिंग एंड बैलेंस एंड टाइमिंग इज की, कि जब भी आपको उनको खाना है तो प्लीज इंसुलिन के साथ, एंड वी ऑलवेज फोकस ऑन फिजिकल एक्टिविटी, कि मेक श्योर कि यू आर एक्टिव आल्सो, बिकॉज दैट विल हेल्प टू कीप द शुगर्स इवन बेटर अंडर कंट्रोल। तो देखिए, आप खा सकते हैं, लेकिन कब खाना, कैसे खाना, उस पर ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत है। ज़्यादा इंडल्जेंस, हम जानते हैं कि अगर ज़्यादा कुछ खा लिया तो तबीयत तो खराब होनी है, फिर वो आप उसको टाइप 1 डायबिटीज़ को तो आप एटलीस्ट एक कह सकते हैं ना गुनहगार नहीं मान सकते। वैशाली, आप खुद टाइप 1 डायबिटिक, पहले बताइए कितने साल हुए? 38 years। मैं अगस्त 1987 में मुझे डायग्नोज हुआ था। दैट वाज माय 6th birthday and I was in the hospital bed at that time। Similarly, same like my son। एक दिन पहले बर्थडे था और दूसरे दिन डिटेक्ट हुआ कि वो टाइप 1 डायबिटिक। आज ये सब्जेक्ट लाने का एक खास उद्देश्य भी यही है, क्योंकि हम उसमें से गुजर चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जैसे जो लोग हैं वो इसको समझें, जाने और सही तरीके से अपनी लाइफस्टाइल बनाएं। तो वैशाली, सबसे पहला सवाल एक आता है जो मुझे भी आया था, मैं मना नहीं करूँगी, वाई मी, वाई माई सन, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? आपके सामने आज आप एजुकेटर हो, काउंसलर हो, तो आपके सामने भी तो ऐसे सवाल आपको भी आए होंगे और आपके सामने भी तो इतने सवाल आते हैं, आप क्या जवाब देते हो? So frankly for me, I was too young to understand। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है।
बट इट वॉज माई बर्थडे, मेरे सब फैमिली मेम्बर्स मुझे मिलने के लिए आ गए थे, जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के नर्स आके विश कर रहे थे, सो आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर इट कि हाँ मुझे पूरा अटेंशन मिल रहा है जो मुझे चाहिए था तभी वो टाइम पे। एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज कि माई पेरेंट्स वर थिंकिंग मोर देन मी, और मैं छोटे से गाँव में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ पे सब नेगेटिवली मुझे अटेंशन दे रहे थे कि अरे अरे इसको हो गया, अरे इसको हो गया, सो आई वॉज फीलिंग वेरी स्कैर्ड कि ये सब व्हाई जस्ट लुक ऑन मी, यू नो। फिर ये तो लड़की उसमें से उसको डायबिटीज, एंड द बेस्ट पार्ट मेरे पापा की मिठाई की दुकान थी। So everybody thought कि इसे मीठा बहुत खाया होगा, इसलिए इसको डायबिटीज हुई है, लेकिन मैंने कभी मीठा खाया ही नहीं, बिकॉज मैंने इतना स्वीट देखा था, सो मुझे कभी मन कर ही नहीं रहा था कि जाके पेड़े खा लूँ या बर्फी खा लूँ। बट दिस वॉज द केस फॉर मी। माई पेरेंट्स वर वेरी डिसहार्टेंड एट दैट टाइम, जो मुझे बाद में समझ में आया, लेकिन यहाँ पे JDF में आने के बाद मुझे वो स्ट्रेंथ मिली, जो मेरे गांव में मेरा टैग बन चुका था, ये लड़की जिसको डायबिटीज़ है, तो यहाँ पे जो मुझे सपोर्ट मिला कि यहाँ पे सपोर्ट ग्रुप में आके कि मेरा नाम डायबिटीज़ वाली लड़की नहीं है, मेरा नाम वैशाली है, वैशाली ठक्कर, तभी तो वो मेरी आइडेंटिटी मुझे यहाँ पे आके मिली। और मैंने जब यहाँ पे आके देखा बहुत सारे लोग थे सेलिंग द सेम बोट, जिसको सबको डायबिटीज़ था, लेकिन वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे थे, और मुझे बहुत बहुत सपोर्ट मिला डॉक्टर असगांव का, अस्पी अंकल का, दीपक अंकल का, मनोज अंकल का, अंजलि आंटी का। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं डायरेक्टली JDF का कैंप जो होता है दिसंबर में, मैं सीधा वहीं पे आई थी, मैं यहाँ पे क्लिनिक में किसी को नहीं मिली थी, मैं डायरेक्टली बस डेपो पे गई थी मेरी मम्मी के साथ एट द एज ऑफ 16, और वो 16 ईयर्स तक मेरी मम्मी ने मुझे एक रात भी अकेले नहीं छोड़ा था, क्योंकि तभी ग्लूकोमीटर्स नहीं थे, सो पता नहीं चल रहा था कि शुगर्स कैसे रहते हैं, और एक दो बार मुझे सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया भी हो चुके थे तभी। सो टू कीप अ वॉच मुझे मेरी मम्मी हमेशा साथ में ही रखती थी, एंड दैट पर्टिकुलर डे माय मॉम से तू जा अभी, ये तेरी जिंदगी है और ये तेरे ही लोग है, तू यहाँ पे सेफ है, खुश रहेगी, मुझे पता है। एंड शी लेफ्ट मी एंड आई वाज इन अ परफेक्ट गुड हैंड्स, इन अ परफेक्ट गुड केयर। एंड आफ्टर 4 days तभी हमारे कैंप 4 दिन के रहते थे, सो 4 दिन के बाद वो नई वैशाली आई करते। और अभी यहाँ पे अगर मैं मेरे पास जो नए पेरेंट्स आते हैं उनकी बात करूँ, तो पहले उनको वैसे ही लगता है क्यों मुझे मेरे बच्चे को, शायद मैंने कुछ गलती कर दी, प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ मेरी मिस्टेक हुई है, इसके कारण मेरे बच्चे को है, या फिर ये पिछले जन्म के पाप है जो मेरे बच्चे अभी भुगत रहे। सो आई कीप टेलिंग देम कि इट इज़ नॉट लाइक दैट, बच्चे को सिर्फ इंसुलिन नहीं है बॉडी में जो आपको ऊपर से देना है, आपको चेक करते रहना है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर पीपल जो हम लोग सेम चीज़ें करते हैं, और जो खाना आपको लगता है कि मेरा बेटा नहीं खा पाएगा, जैसे कि स्वीट से, चॉकलेट से, या पिज़्ज़ा वगैरह है, वो इनफैक्ट किसी को हर रोज़ तो खाना ही नहीं है, और आप भगवान को थैंक यू बोलिए कि ये आया है तो पूरा फैमिली ये हेल्दी लाइफस्टाइल जिएगा। बिल्कुल। सो बाकी सब लोगों को देख के, ये सब बातें सुन के थोड़े उनके मन में एक शांति हो जाती है कि ओके ठीक है। तभी मैं बताती हूँ कि मुझे भी डायबिटीज़ है, मेरे हस्बैंड को भी डायबिटीज़ है, और मेरे बेटे को डायबिटीज़ नहीं है, तो वो सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल होता है कि ठीक है बच्चों को, इसके बच्चों को नहीं आएगा, मेरे बच्चे के बच्चे को नहीं आने वाला है डायबिटीज़, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। तो ये सुन के थोड़े वो शांत हो जाते हैं। तो एक इमोशनल सपोर्ट जिस हर कोई चाहता है, और स्पेशली जब ये बात सामने आती है कि बच्चों को डायबिटीज़ हुआ है, तो ये सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं वैशालिया में जैसे बहुत सारे लोग हैं जो JDF से जुड़े हैं। ये JDF क्या है? जुवेनाइल डायबिटिक फाउंडेशन। आसपी सर यहाँ पे है ही जिन्होंने शुरुआत की है, आबा भी थे, हमने आबा के बाद, हम आबा से ज़्यादा मिले नहीं हैं, लेकिन सबके साथ सुना है कि आबा क्या थे और कैसे उन्होंने सबको ट्रीट किया है। पहले ये बताइए JDF क्या काम करता है? तो JDF का स्टार्टिंग हुआ था 1981 में। आबा डॉक्टर विजय असगांवकर वो हमारे भी गुरु थे, वो अडल्ट फिजिशियन थे, मैं बच्चों का डॉक्टर था, और वो ज़माने में टाइप 1 डायबिटीज़, बच्चों के डायबिटीज़ में जानकारी बहुत कम था। तो आबा ने उस टाइम मुझे कहा कि चलो अस्पी आप बच्चों के डॉक्टर हैं, मैं अडल्ट फिजिशियन हूँ, जैसे वो मेरे गुरु थे, हम लोग साथ मिलकर ये बच्चों का ट्रीटमेंट करेंगे।
और तभी हमें ये मालूम हुआ कि इन बच्चों में सिर्फ इंसुलिन देना, डाइट कंट्रोल करना, मॉनिटरिंग करना इतना सफिशिएंट नहीं है। उनको घर में ये सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा, यानी हमें उनको सेल्फ मैनेजमेंट में एडुकेट करना पड़ेगा। और सिर्फ एडुकेट करना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बहुत बार हमने देखा कि हमने उनको सब कुछ सिखाया, फिर भी वो घर जाके इतने दुखी रहते थे कि वो कर नहीं सकते थे या करना नहीं चाहते थे। तो उनको साइकोथेरेपी या इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत थी। तो फिर हमने साइकेट्रिस्ट को भी हमारे टीम में या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को भी हमारे टीम में इंक्लूड किया, और फिर हमने ये सपोर्ट ग्रुप साथ मिलकर बनाया टू bring them together, bring all the families together so they can guide each other, help each other, mix with each other, teach them how to manage their diabetes, give them emotional support, give them financial support, and counsel them about the future. क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मेरे बच्चे को डायबिटीज हुआ, अभी उसका फ्यूचर क्या है। लेट मी टेल यू, उनका फ्यूचर ब्राइट है। सिर्फ उनको अपना डायबिटीज कंट्रोल करना है, उसके अलावा देयर इज नथिंग एल्स, राइट। वो एजुकेशन पूरा ले सकते हैं, कोई भी जॉब ले सकते हैं, सिवाय ऐसे जॉब जहाँ के अगर उनको हाइपो हुआ तो उनका जान और दूसरे का जान खतरे में नहीं होना चाहिए, जैसे पायलट नहीं बनना चाहिए या हैवी व्हीकल्स नहीं ड्राइव करना चाहिए वगैरह। बाकी सब काम कर सकते हैं, उनका शादी हो सकता है, उनके बच्चे हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में अगर आप डायबिटीज कंट्रोल करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनके बच्चों में भी डायबिटीज होने के चांसेस लेस देन 5-6% है। और अगर दोनों पेरेंट्स को भी डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज, तो भी रिस्क इज लेस देन 25%। ओके, और वो बाकी सब कुछ कर सकते हैं। तो मतलब कहने जाए तो एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। यस, वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, प्रोवाइडेड वो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। तो डायबिटीज होना ऊपर वाले का एक मैसेज है कि स्टार्ट अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफ। इनफैक्ट हमारे सब पेरेंट्स जब हम कैंप्स में उनको पूछते हैं कि आपके बच्चे को डायबिटीज होने से क्या आपके परिवार को एक बेनिफिट हुआ है, सब एक ही चीज कहते हैं, सबका तबीयत सुधर गया। हमने सब हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया, क्योंकि जब डायबिटीज होता है, एज शेरिल से, कोई डाइट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट ईट हेल्दी। एक्सरसाइज सब कर सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन डू। बिल्कुल, ये मैं जानना चाहूंगी, आपने शुरुआत की कि कैसे JDF बना, लेकिन आपने जब शुरुआत की थी और आज जो JDF है उसमें क्या बदलाव आया? सबसे महत्व का है, क्या वहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं? जो जिसको टाइप 1 डायबिटीज है उसको क्या लेना चाहिए, दवाइयाँ या इंजेक्शन, और कैसे? तो 1980s से लेके आज तक JDF में बदलाव नहीं आया है, मगर टाइप 1 डायबिटीज के मैनेजमेंट में जमीन आसमान का डिफरेंस हुआ है। अभी फॉरगेट 1981 और 83, थिंक ऑफ 1921, 100 साल पहले इंसुलिन नहीं था, तब टाइप 1 डायबिटीज वाज फेटल, नो ट्रीटमेंट, नो क्योर। इंसुलिन आया, सो लास्ट 100 years देयर इज ट्रीटमेंट, बट सो फार क्योर नहीं है, और एक दिन क्योर भी आने वाला है। सो फ्रॉम अनट्रीटेबल टू ट्रीटेबल टू क्योर, वी आर गोइंग टू सी इट होपफुली इन आवर लाइफ टाइम। क्या बदलाव आया है? वो जमाने में इंसुलिन जो आते थे वो पिग या बीफ पैनक्रियास से बनता था, उसमें बहुत इम्प्योरिटीज थे, वो ह्यूमन इंसुलिन से थोड़ा अलग था, और इसके लिए उसके काफी साइड इफेक्ट्स होते थे। फिर और वो लिमिटेड सप्लाई में था, क्योंकि कितने पैनक्रियास मिलेंगे। आज इंसुलिन सिंथेटिक है, लेबोरेटरी में बनता है, वो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी के इंसुलिन से 100% मिलता जुलता है और एकदम प्योर है। तो आजकल हम इंसुलिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखते हैं। आजकल के इंसुलिन बहुत ही सूटेबल है टू मिमिक जो नॉर्मल पैनक्रियास करती है। तो आज हमारे पास अप्रोप्रिएट बोलस इंसुलिन है। बोलस मीन्स
हम खाना खाते हैं, वो खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसका सही उपयोग होने के लिए हम खाने के पहले इंसुलिन लेते हैं। उसको हम कहते हैं बोलस इंसुलिन। वो हम दिन में 3 बार 4 बार जितने बार खाना खाएंगे उतने बार लेते हैं। घबराइए मत, ये शॉट्स आर पेनलेस, एब्सोल्युटली पेनलेस। और फिर हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली एक इंसुलिन बनता है जिसका खाने पीने से संबंध नहीं है, मगर जो अपना ब्लड शुगर ओवरनाइट फास्टिंग स्टेट में नॉर्मल रखता है। हाउ? बाय कंट्रोलिंग के लिवर में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर है वो कितना रिलीज होगा, उसको हम कहते हैं बेसल इंसुलिन। तो आजकल के बेसल इंसुलिन भी जो आते हैं जैसे ग्लार्जिन है, डेग्लूडेक है, दे आर वेरी सेफ, वेरी इफेक्टिव एंड यू नीड इट ओनली वंस अ डे। तो इंसुलिन्स आर मच बेटर देन बिफोर। वो जमाने में और वो जमाने में हम सिरिंजेस से देते थे, सिरिंजेस स्टरलाइज करना पड़ता था, ग्लास सिरिंजेस। फिर डिस्पोजेबल सिरिंजेस आए, आजकल पेन्स है। आजकल के नीडल्स इतने बारीक है कि वो देखना मुश्किल है और उसमें पेन बिल्कुल नहीं होता है। और आजकल इंसुलिन पंप्स भी आए हैं, उसके बारे में शायद हम बाद में बात करेंगे। मॉनिटरिंग में वो जमाने में हम लोग शुगर चेक करते थे यूरिन में, फिर हम ब्लड में चेक करने लगे। ब्लड में चेक करना मीन्स हमें फिंगर टोचना पड़ता था, तो हम कितने बार करेंगे? 4 बार, 5 बार, 6 बार। और आज CGM कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस अवेलेबल है। एक छोटा सा 10 रुपये का कॉइन जैसे है, उसको आप यहाँ लगाओ या पेट पे लगाओ और आपके मोबाइल फोन पे ब्लूटूथ द्वारा आपके शुगर रीडिंग्स कंटिन्यूस आएंगे। तो जो फिंगर स्टिक चेकिंग था वो स्टिल फोटोग्राफी था, ये एक कंटिन्यूस तो कह सकते हैं ना, टेक्नोलॉजी में जो दुनिया बदली है तो डायबिटीज की सारी प्रोसीजर भी बदली है। मैं वैशाली आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप तो इस प्रोसीजर से गुजरे हैं, जो भी आसफी सर ने अभी समझाया, आप इस सारी प्रोसीजर से गुजरे हैं। आपने वो बॉयल भी सिरिंज की होगी, आपने नीडल से भी उसमें लिया होगा, पेन भी यूज किया होगा। क्या पंप यूज करती हैं? पंप मैंने यूज किया फॉर सम टाइम, बट आई एम मोर कंफर्टेबल विद द पेन्स। और शुगर चेक कितना, क्योंकि सबको पहला सवाल वही आएगा, अरे मेरे बेटे को बहुत सारी सुइयां चुभने वाली हैं। हाँ, क्या सर में दर्द होता है? नो, नॉट एट ऑल। लेकिन हाँ, बिल्कुल पेन नहीं होता, लेकिन आपको जो क्लैरिटी मिलेगी अपनी बॉडी के लिए, आपके एक्टिविटीज के लिए, आपके खाने पीने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पेन से। सेकेंडली अभी CGMS जो है विच इज़ वेरी कॉमनली अवेलेबल इन इंडिया नाउ, वो मैं रेगुलरली यूज करती हूँ। अगर आपको देखना है तो आई कैन शो इट टू यू। राइट हियर, ये CGMS है। तो जैसे आसफी सर ने कहा हाथ पे या पेट पे लगा सकते हैं, तो आपने पेट पे लगाया हुआ है, मैंने हाथ पे भी यूज किया है। सो इट गिव्स मी ब्लड शुगर थ्रू आउट द डे फॉर 14 days and nights, 24/14, so 24 hours and 14 days वैसे। सो बेसिकली इसमें पता चलेगा कि आपके शुगर्स अभी क्या है और वो क्या ट्रेंड है, वो हाई जा रहा है, लो जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है। तो वो उससे आपको आपकी एक्टिविटीज़ के लिए, खाने के लिए थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिलेगा। सो मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों ये रेगुलरली यूज़ करते हैं। मतलब आपके हस्बैंड भी टाइप 1 डायबिटिक है? यस। आपने ये दिखाया, आपने बिना झिझक के दिखाया, क्योंकि कभी भी टीनेजर या बच्चों को कैसे डायबिटीज़ होता है तो सब झिझकते हैं कि सबके सामने कैसे इंसुलिन लेंगे, सबके सामने कैसे शुगर चेक करेंगे। आप कैसे मैनेज करते हो? आप सलाह क्या देते हो? मैं मेरी सलाह देती हूँ कि हम लोग जो कुछ भी करेंगे बहुत कॉन्फिडेंटली करेंगे। अगर हमें किसी को बताना है मुझे डायबिटीज़ है, अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि हाँ मुझे भी इंजेक्शन लेना पड़ता है, क्या करूँ, इतने सालों से क्या करें, तो आपको मेरे प्रति दया दिखेगी कि अरे बेचारी है। उसके बदले जो सिचुएशन है उसको हम लोग इजीली एक्सेप्ट करेंगे, हाँ ये है एंड आई एम डूइंग वेरी वेल विद दिस। अगर हमें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है और हमारी आवाज़ में भी वो कॉन्फिडेंस दिखता है तो सामने वाले को आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पेक्ट होने वाला है। सो बेटर है कि आप अपने स्माइल के साथ किसी, अगर कोई पूछता है तो उसको ये एजुकेट कीजिए कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है और आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। मतलब बिना झिझक शुगर भी चेक करना है, खाना भी खाना है और इंसुलिन भी लेना है। यस, भले वो पेट पे हो, हाथ पे हो। मेरे शादी के दिन पे भी मैंने पूरा खाना खाया है और इंसुलिन लिया है इतने लोगों के सामने। या मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ तो भी मेरा टाइम पे अगर मुझे इंसुलिन लेना है, मैं बिना झिझक के इंसुलिन लेती ही हूँ। आई लव ट्रैवलिंग
और मैं कहीं पे भी मेरा टाइम में मिस नहीं करती हूँ खाने पीने का या इंसुलिन का। तो शर्म छोड़ देनी है। शर्म छोड़ देनी है एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो योरसेल्फ बेटर। आपको पता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और यू शुड बी हैप्पी डूइंग दैट फॉर योरसेल्फ। अगर ये इतनी चीज़ अगर आप कर सकते हैं अपने आप के लिए तो दुनिया आप बदल सकते हो, आप जीत सकते हो। सही बात है। तो समझना और समझाना ये दोनों इम्पोर्टेंट थिंग है डायबिटीज़ में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, सर आजकल सर मैं आपसे ये पूछना है, एक्सेप्टेंस ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज जैसे हमने कैंप में देखा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं JDF जुवेनाइल डायबिटिक फाउंडेशन साल में 2 कैंप करते हैं और उसमें सारे पेरेंट्स और जितने भी बच्चे जिनको डिटेक्ट होता है डायबिटीज़ उनको एजुकेट करते हैं। घर में अगर किसी को हो जाए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी फैमिली को समझाना, मेरे इन-लॉज को समझाना, मतलब बच्चे के दादा दादी को समझाना, नाना नानी को समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम समझ गए ये क्या चीज़ है, लेकिन वो तो पहली पीढ़ी से आ रहे हैं ना, उनके लिए समझना इतना आसान नहीं होता। और अगर हम समझ भी जाए तो उनकी बातों से शायद हम और डिप्रेशन में चले जाएंगे कि हाँ भाई मेरे बच्चे को ऐसा हो गया। एक्सेप्टेंस कितना ज़रूरी है। So let me take over from where Vaishali left off. So Vaishali said, somebody mentioned that शर्म नहीं आना चाहिए। Forget about शर्म आना, proud होना चाहिए। प्राउड होना चाहिए। शर्म क्यों आना चाहिए, वो सवाल ही नहीं आता है। प्राउड होना चाहिए। क्यों प्राउड होना चाहिए? क्योंकि डायबिटीज तो हमारा मिस्टेक नहीं है, राइट? ऊपर वाले ने हमें ये दिया है, हम उसके साथ सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। कितने लोग हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, वो हमारे से कम सक्सेसफुल है, उनको शर्म आनी चाहिए ना, हमें क्यों शर्म आनी चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्राउड, forget about शर्म आना, talk about being proud, the opposite end of the spectrum. So these children, these adolescents जिनको type 1 diabetes है, they are doing everything that other children who don't have diabetes may not be able to do, right? Okay. Now coming to acceptance. Acceptance is very important. As of today, diabetes का कोई permanent इलाज नहीं है, और ये please accept this, क्योंकि आपको फंसाने वाले बहुत लोग हैं। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये बाबा, वो हॉस्पिटल, ये डॉक्टर, क्या करें? So एक बात याद रखो, अगर किसी के पास सचमुच टाइप 1 डायबिटीज का इलाज है तो उनको डेफिनेटली नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और शायद आज तक मिल भी गया होता है। और अगर उनके पास टाइप 1 डायबिटीज का इलाज है तो उनको इतना शर्म क्यों आता है कि वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करते हैं? टेल मी, उनको शर्म आ रहा है ना? ओके, सो फॉरगेट दैट। तो आज डायबिटीज का इलाज नहीं है, मगर हमें आशा है कि कुछ साल के बाद इलाज होगा, और हम क्या चाहते हैं कि जब तक वो इलाज आता है तब तक हम अपने शरीर को एकदम फिट कंडीशन में रखेंगे बाय कंट्रोलिंग आवर डायबिटीज वेल। अभी एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि वो है। आप नहीं एक्सेप्ट करोगे तो हाउ विल यू सॉल्व इट? अभी डायबिटीज इज लाइक योर शैडो, इट इज गोइंग टू बी विद यू 24 आवर्स 365 days, so you have to learn to live with it, and today it is not difficult to live with it. The difficulty is only acceptance. If we accept, we will live with it. About explaining to others, see, once again please remember, right, कि जब आप दूसरों को कहते हैं कि आपको डायबिटीज है तो आप प्राउडली कहो और शर्मा के मत कहो, राइट? आपने कोई पाप नहीं किया, आप इनफैक्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो यू हैव टू से यस, मुझे डायबिटीज है, ये कुदरत का एक एक्सीडेंट है और मैं इंसुलिन लेती हूँ, राइट? आपको शायद लेने में डर लगेगा, मैं लेती हूँ और मैं नॉर्मल लाइफ लीड कर रही हूँ। So In fact, just to add to yesterday I was telling Vaishali, actually एक बच्ची आई थी क्लिनिक में, 2 साल 7 महीना,
उसको अभी टाइप 1 डायबिटीज एंड शी केम टू क्लिनिक सो हैप्पीली एंड शी सेड आई एम डबल पावर्ड। तो आई वाज लाइक वाओ डबल पावर्ड, क्योंकि सुबह यहाँ का सीजीएम निकाल के दोपहर को इधर का डाल दिया था। तो बोली आई एम डबल पावर्ड एंड आई फेल सो हैप्पी, क्योंकि उसने पूरा वो रूम का जो एनवायरनमेंट है वो बदल दिया, यू नो। एंड आई थिंक हम बच्चों से बहुत सीखते हैं, the kind of resilience they have, the kind of positivity that they show to acceptance. I think it is us and parents, you know, who find it very difficult, but I think we learn a lot from our children. And honestly, हमको ये बहुत मतलब I'm so happy that I'm dealing with these children because you know there's a sense of gratitude, there's a sense of humility and resilience that we develop thanks to them. सही बात है, एक्सेप्टेंस जरूरी है। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे बच्चे को डायबिटीज है तो है, उसके लिए अब क्या करना है वो एक बार आप समझ जाओगे ना, तो आपकी और आपके बच्चों की सबकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और कह सकते हैं ना कि आप उस पर आगे बढ़ना शुरू करोगे और आपके बच्चों को कॉन्फिडेंस दोगे कि कुछ भी हो सकता है बॉस, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इंडियंस खाने के लिए जीते हैं। डायबिटीज़ नाम सुन के और डर लगने लगता है कि अब मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। एक आइडियल डाइट क्या होना चाहिए डायबिटीज के लिए? पहले मैं वही पूछूंगी कि टाइप 1 डायबिटीज के लिए एक आइडियल डाइट क्या होना चाहिए? I think you asked a very good question. Actually, जब पेरेंट्स हमारे क्लिनिक में आते हैं, that is the first thing, क्योंकि you know it is like an earth shattering moment. एक तो डायग्नोसिस है, दूसरा है कि अभी बच्चों को खाने क्या दें, क्योंकि you know you don't think एक बिस्किट मुंह में डाल दिया या कुछ भी खाने के पहले हम सोचते ही नहीं है, राइट? एंड अभी डायबिटीज का जो डायग्नोसिस होता है फिर सोचना पड़ता है कि हम ये खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी, कम होगी, कितना इंसुलिन लेना है या नहीं लेना है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। यूजुअली जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, क्योंकि उसके पहले मतलब हॉस्पिटल में होते हैं, फिर देन दे कम, वो लोग बच्चों को बहुत रिस्ट्रिक्टिव डाइट देते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि चावल नहीं देंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर डायबिटीज है तो पहले चावल छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, शुगर छोड़ दो, ये दो चीज पहले ही छूट जाती है। कभी-कभी फ्रूट्स भी छोड़ देते हैं, मतलब फ्रूट्स है, मैंगोज एंड यस, सो बेसिकली सिर्फ रोटी सब्जी सुबह, रोटी सब्जी दोपहर, रोटी सब्जी रात को, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि बच्चे को देना क्या चाहिए। So I think the first important message that we all would like to convey is that it should be a healthy diet. Like we keep saying, it is just like any other diet for any child of that age. तो 3 साल के बच्चे को जिसको डायबिटीज है, उसका डाइट दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग नहीं रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन रही है, इसलिए हमको खाने के लिए इंसुलिन की जरूरत है। तो जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, वो जिनको डायबिटीज है उनको बाहर से लेना होता है। दैट इज द मेन चेंज, राइट? बट प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्दी ईटिंग अप्लाई, व्हिच आई एम वेरी कंसर्न। इनफैक्ट जैसे सर बोल रहे हैं, इनफैक्ट आई फील कि जो ये बच्चों को डायबिटीज होता है, दे विल लिव अ बेटर क्वालिटी एंड अ लॉन्गर हेल्दियर लाइफ, क्योंकि वो लोग ने ऑलरेडी हेल्दी ईटिंग अपने लाइफ में अडेप्ट कर लिया है। ये जो दूसरे बच्चे जो हैं, जो बाहर का खा रहे हैं, बाहर से ऑर्डर करके खा रहे हैं, स्पेशली जिसे हम कहते हैं HFSS फूड, विच इज हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट फूड्स, वो बहुत ही ज़्यादा कंजम्पशन देख रहे हैं। क्योंकि सोने के बाद भी हम टीवी देख रहे हैं या फिर फ़ोन पे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो हम आजकल बहुत आसान है ऑनलाइन ऑर्डर करना और खाना। सो उनकी इनफैक्ट ज़िंदगी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि डिसिप्लिन आ जाता है। दैट्स वन। सेकेंडली, जैसे सर ने कहा, इवन द पेरेंट्स टेल अस, जिन माँ बापों को या फिर इनके रिलेटिव मतलब दादा दादी को इनको डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या कुछ भी है, वजन का इश्यू है, वो लोग आके 2-3 महीने के बाद बोलते हैं कि हमारी भी लेवल्स अभी सिर्फ ये जैसा खाता है या खाती है वैसे हम खा रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल हो गया। सो यू नो फ्रॉम दैट थिंग कि व्हाई माय चाइल्ड, एंड वो जो पहले सेशन में बहुत सारा रोना धोना रहता है, बिकॉज इट इज नॉर्मल, यू नो, बिकॉज इट टेक्स टाइम। The second time when we meet these parents, there's a very positive thing about this diagnosis, is that because of this child, हमने भी अपना eating pattern बदल दिया है, हमारे भी सब numbers अभी normal range में आ गए। So that is one. जो usually जो सवाल आते हैं, क्या मैं अपने बच्चे को टिफिन में सैंडविच दे सकती हूँ? Absolutely yes, you can give. So one is, I will just tell you about the day's routine. Sure. So one is this child goes to school. बच्चों का बहुत अलग-अलग रूटीन रहता है, बिकॉज एक स्कूल रूटीन रहता है, एक वीकेंड रूटीन रहता है। स्कूल के रूटीन में वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि कभी-कभी 7 बजे स्कूल में रहना पड़ता है, फिर वो लोग एक्टिविटी के लिए जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब वीकेंड्स होते हैं, जैसे कि सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा तो लेट उठते हैं,
But I think today with the modern insulins that have come in, जैसे कि सर ने कहा, जो खाने के पहले अलग इंसुलिन होता है जिसे हम बोलस इंसुलिन कहते हैं और बेसल इंसुलिन, तो इससे बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है लाइफ में। एंड देयरफॉर द चाइल्ड, ऐसा नहीं है कि तभी ही खाना चाहिए, पहले बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे क्योंकि हम अलग टाइप के इंसुलिन यूज करते थे जिससे शुगर लो होने के भी चांसेस हो सकते थे, तो वहाँ पे बहुत ही रिजिडिटी आ जाती थी। अभी क्या है, सुबह जैसे कि स्कूल जाने के पहले वो अपना इंसुलिन डोज ले, खाना खाए, काउंटिंग द कार्ब्स एंड द इंसुलिन जो हम उनको सिखाते हैं, तो वी डेफिनेटली मैच इंसुलिन, you know, and we basically count the carbs and give insulin as much as is required, ताकि शुगर हाई भी नहीं जाए और लो भी नहीं जाए। Very important is first to eat as per your requirement. शुगर दूसरी बात होनी चाहिए। हम अक्सर शुगर के कारण हमको डर लगता है इसलिए कम खाना देते हैं, या फिर बच्चा कम खाना खाते हैं ताकि इंसुलिन नहीं ले, या फिर वो इंसुलिन ज़्यादा नहीं देना है। That is not correct because children, I always tell the parents, it's like you're putting a seed in the soil. आपने उसको अच्छा नर्चर करना चाहिए with the right kind of soil, with the right kind of sunlight, water, and love, of course. And so that this seed will grow into a good, plant tree which will yield good fruits. So same thing with our children. So no diet of restriction. Okay, insulin is not an enemy. So जितना हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं, जितना हम खाना देते हैं, बिल्कुल उतना ही इंसुलिन देना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, क्योंकि हमको शुगर हाई भी नहीं होनी है और लो भी नहीं होनी है। ओके, सो दैट इज फर्स्ट। तो जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है, फिर स्कूल में एक ब्रेक होता है। अभी अक्सर हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ फियर ऑफ या फिर स्कूल में हमको समटाइम्स इसी के पेरेंट्स स्कूल में बताते ही नहीं कि बच्चे को डायबिटीज है। नाउ दैट इज अ वर्स्ट थिंग टू डू। वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट द स्कूल शुड, क्योंकि कभी भी ऐसे शुगर लो हो गई या कुछ भी हो गया, स्कूल हैज टू नो, द टीचर्स शुड नो, योर इमीडिएट फ्रेंड्स हैव टू नो। अभी क्या करते हैं कि स्कूल में इंसुलिन नहीं देना है तो स्कूल में वो लोग थोड़े से बादाम दे देंगे या फिर सिर्फ ककड़ी ऐसे दे देंगे। अभी ये बच्चे का पेट भरने वाला नहीं है बिकॉज ही इज अ ग्रोइंग चाइल्ड। सेकंड इज ऑल देयर फ्रेंड्स आर ईटिंग वेरी नाइस, टिफिन में हम लोग रुके रहते थे स्कूल में कि टिफिन में क्या आ रहा है दूसरे फ्रेंड्स का, एंड फिर ये बच्चा अपना बैठ के गाजर खा रहा है, ककड़ी खा रहा है, फिर नट्स खा रहा है, फिर सिर्फ छाछ पी रहा है। दैट इज नॉट करेक्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज इंसुलिन लेके स्कूल में भी खाना चाहिए। अभी कभी कभी हम देखते हैं कि स्कूल इंसुलिन अलाउ नहीं करता है स्कूल में। So very important is to talk to the school. If required, we can talk to the school and educate them. Otherwise, speak to the doctor and see how we can change the insulin to make sure that the child can get a snack in school. That's a very, very important thing. And then give an adequate snack. जैसे कि हम चिल्ला दे सकते हैं, अप्पम दे सकते हैं, जैसे आपने कहा सैंडविच दे सकते हैं, हम बिल्कुल दे सकते हैं। आजकल you do get whole no maida breads, you do get a lot of healthy options. तो of course उसके साथ very important is जब भी हम खाना प्लान करते हैं या फिर मील प्लान करते हैं, there has to be a good balance of carbohydrate जो complex carbohydrate है, मतलब मैदा नहीं होना चाहिए, या जो भी simple carbs है जिससे शुगर बहुत जल्दी बढ़ता है वो नहीं होना चाहिए। जितना उसमें रेशा है या फाइबर है, that is good. Then comes protein and healthy fat and fiber जो रेशा है। तो अगर हमने प्रोटीन और फाइबर और हेल्दी फैट खाने के साथ ऐड कर लिया तो वो जो रिलीज होता है शुगर का वो स्लो हो जाता है, तो दैट विल कीप द शुगर लेवल्स आल्सो सस्टेन। तो हमें ऐसे मील्स प्लान करने चाहिए। वेरी सिंपल, आई गिव यू एग्जांपल। जैसे कि सुबह अगर हमने कुछ ऐसे चिल्ला बना लिया तो आप उसमें मूंग डालो, ठीक है, मूंग रात को भिगो के उसका आप पेस्ट बना लो। उसमें चाहिए तो आपने कुछ भी ऐसे you can put oats powder into it to make it a little crispy, and then you add buttermilk and add grated vegetables. तो क्या होगा, आपका जो भी फूड ग्रुप्स है सब एक ही आइटम में आ गया, एंड उसको आप ग्रीन चटनी के साथ दे दो, बहुत अच्छा। Make it into different shapes so that children like. We say we eat with our eyes, तो make it look attractive ताकि बहुत ही अच्छा लगे कि बच्चे को खाने का मन, मतलब बच्चे को भूखा नहीं रखना है, खाना देना है, और कितना और कैसा खाना देना है वो एक डाइटिशियन आपको के बॉडी के हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे, लिख के देंगे, वैसा ही डाइट देना है, ना कि इंसुलिन के हिसाब से। इंसुलिन के मतलब हम देखते हैं कि डॉक्टर ने कौन सा इंसुलिन प्रिस्क्राइब किया तो उसके ऊपर, और चाइल्ड की एक्टिविटी, कभी कभी स्कूल में भी द चाइल्ड हैज एक्टिविटी, पीटी टाइम होता है, तो वी हैव टू टेक दैट इनटू कंसीडरेशन आल्सो, क्योंकि शुगर लो नहीं होनी चाहिए। और सिमिलरली एक्टिविटीज कैसी है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसके स्कूल टाइमिंग्स कैसे हैं, उसके हिसाब से आप उनको फिर लंच, इवनिंग स्नैक और डिनर एंड बेड टाइम। पहले हम बोलते थे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइल्ड शुड टेक रात को सोने के वक्त दूध या कुछ,
अभी जो मॉडर्न इंसुलिन आए हैं उसकी वजह से शायद नहीं लेना पड़े, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज टू चेक द शुगर एंड देन टेक अ डिसीजन, बिकॉज अगर बहुत सारा एक्टिविटी है और फिर इंसुलिन खाने के टाइम पे ज़्यादा लिया है तो हो सकता है कि शुगर रात को लो हो जाए, तो यू हैव टू चेक, देयर इज नो compromise on checking. So monitoring is very important, insulin is very important, insulin before meals is important, and we also teach कि in between अगर हमने इंसुलिन नहीं लिया, बच्चे को ऐसी भूख लगी है, हम तो बिस्किट डाल सकते हैं, उनको पता है लेकिन बिस्किट खाने से one is मैदा है, it's not healthy, and second शुगर बढ़ेगा, तो what are the things that I can give in between जिससे शुगर नहीं बढ़ेगी, तो that is also something that we educate the families. जब स्कूल की बात चल रही है तो बहुत अच्छा शैली ने बताया कि पेरेंट्स बच्चों को डायबिटीज़ है ये स्कूल में नहीं बताते हैं। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि ये सबसे बड़ी गलती है। मेरे लिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहा था कि मैंने अपने टीचर्स को स्कूल में लेटर लिख के दिया था, और वो किस लिए, JDF ने हमें गाइड किया इसलिए। क्या आप किस तरह से अभी पेरेंट्स को गाइड करते हैं स्कूल में इन्फॉर्म करने के लिए, सबको इन्फॉर्म करने के लिए? So basically, out of 24 hours, around 6 to 7 hours बच्चा स्कूल में रहता है. So almost 1/3 of the 24 hours is spent in the school. So ज़रूरी है कि वो टाइम पे जो स्कूल में जो लोग उसके आसपास में रहे उनको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ के कारण क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है बच्चे को, और उसे कैसे प्रिवेंट किया जाए, और अगर आज ऐसी सिचुएशन हुई तो उसे कैसे हम लोग सॉल्यूशन ला सके। तो उसके लिए हाँ JDS से हम यहाँ से लेटर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है। अगर बच्चे को ज़रूरत हुई तो उसको शुगर चेक करने के लिए अलाउ किया जाए। अगर हाई शुगर्स हुआ तो बच्चे को इंसुलिन भी देना पड़ेगा, और एज अ पार्ट ऑफ द हाई शुगर सिम्टम्स बच्चा बार बार बाथरूम जाना चाहेगा या पानी पीने के लिए परमिशन मांगेगा, तो प्लीज़ अलाउ, तभी आप ना नहीं बोले, ये सबसे पहले बताना ज़रूरी है। अगर लो शुगर हुई तो बच्चे को शुगर चेक करने के बाद तुरंत हम लोग जो पेरेंट्स को सिखाते हैं कि बच्चों के रेगुलर स्कूल टिफ़िन के साथ एक हाइपो टिफ़िन यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया की इमरजेंसी किट साथ में रखें, जिसमें 3 चम्मच शुगर, 3 टीस्पून मतलब कि 15 ग्राम जितना शुगर या फिर ग्लूकोज का पाउडर बच्चे को दे सके। उसके बाद वापस 15 मिनट शुगर चेक करने के बाद जो हम लोग ने हाइपो किट में ड्राई स्नैक्स रखा है बच्चों के लिए, वो खाने के लिए उसको अलाउ किया जाए या फिर उसको अलग से टाइम दिया जाए कि वो बच्चा वो खा सके। सो ये बात टीचर को, प्रिंसिपल को, स्पोर्ट्स टीचर को और जो क्लोज फ्रेंड्स है बच्चे के, उसको ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि स्पोर्ट्स डे होता है या फिर स्पोर्ट्स का पीरियड होता है या फिर फ्री पीरियड अगर कोई खाली चाह रहा है कोई, तो बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है। तभी भी अगर बच्चे ज़्यादा खेलते हैं तो उनको ज़्यादा खाना तभी ज़रूरी है। अगर वो नहीं खाया तो बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। तो वो सिचुएशन प्रिवेंट करने के लिए आप बच्चों को आपको ट्रेन करना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि क्योंकि बच्चा खेलने वाला है या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने वाला है तो उसको अभी थोड़ा खाना पड़ेगा, एंड दैट इज़ ओके। लेट्स नॉर्मलाइज दिस थिंग्स। अगर ये हम लोग चाइल्डहुड में अगर ये चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगी तो आगे की जनरेशन को ये चीज़ें टैकल करने के लिए बहुत डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो ये सब स्टार्ट होगा स्कूल से, और स्कूल में भी जैसे अंकल ने बताया कि बहुत प्राउडली बताना है कि बच्चे को डायबिटीज़ हुआ है, वी आर डूइंग इट वेल, बच्चा बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। सो टीचर्स भी इससे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और द वे दे लुक एट द चाइल्ड विल बी डिफरेंट। डेफिनेटली। और आजकल की स्कूलों में हमें पता है कि एक नर्स कंपलसरी होती है स्कूल में, तो वहाँ पे अगर फैसिलिटी है तो आप उनको भी इन्फॉर्म करके रखिए ताकि इमरजेंसी कभी भी आए तो उनको तुरंत मदद कर सके। और ये बहुत ज़रूरी है आपके रिलेटिव्स, आपके बच्चों के फ्रेंड्स के पेरेंट्स, और साथ ही क्योंकि कभी उनके घर भी जाना होता है और साथ भी जहाँ ट्यूशन्स जाते हैं उनको भी इनके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हाइपो और हाई शुगर ये क्या होता है, किस रेंज को आप हाई कहेंगे और किसको हाइपो कहेंगे? सो नॉर्मल शुगर इज 100 to 150 160। अगर शुगर खाली पेट अगर सुबह उठने के टाइम पे 70 to 100 के बीच में है, मतलब दैट इज ओके, दैट इज गुड। बट एनी गिवन टाइम अगर शुगर 70 से कम जाता है तो दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया मेडिकल टर्म में, जिसको हम लोग हाइपो बोल देते हैं। सो इसके हाइपो बोलते हैं मतलब कि शुगर कम है बॉडी में, उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं
और मुझे एक्सपीरियंस और बाद में ये स्टडी करने के बाद समझ में आया कि वो सिम्टम्स टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। सो वो बहुत ज़रूरी है जानना कि अगर मुझे हाइपो में अभी लो शुगर में मेरे हाथ शिवर हो रहे हैं, तो मेरे आफ्टर 4-5 मंथ्स वो मेरे सिम्टम्स चेंज हो जाएंगे। मुझे शायद ज़्यादा कन्फ्यूजन लगेगा या फिर मुझे ब्लर्ड विजन होगा तभी। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू चेक, कोई भी अलग सिम्टम्स आपकी बॉडी में लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, तो ऑलवेज चेक योर शुगर्स। जैसे कि हाई शुगर्स में भी हेडेक होता है और लो शुगर्स में भी हेडेक होता है। सो तभी भी शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी है। सो ये हुई लो शुगर की बात। लो शुगर में भी 3 टाइप के लो शुगर्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। माइल्ड इज जब बच्चा अपने आप को पहचान सके कि मुझे लो शुगर्स है और मुझे शुगर चेक करके कुछ खाने की ज़रूरत है। सो माइल्ड, नो मैटर व्हाट द नंबर इज, कोई भी नंबर हो, अगर बच्चा 70 से नीचे ये सिम्टम्स फील कर रहा है तो वो माइल्ड के कैटेगरी में आएगा। मॉडरेट यानी कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर बच्चा एक ही चीज़ रिपीटेडली कर रहा है, या फिर कुछ बोल रहा है जो समझ में, बच्चा कॉन्शियस है, सामने वाले को लग रहा है कि बराबर बात कर रहा है लेकिन कुछ गड़बड़ हो रही है जो बच्चे को खुद को समझ में नहीं आ रही है। और काफ़ी टाइम मैंने ये देखा है, क्लोज फ्रेंड्स को पता चल जाता है कि माय फ्रेंड हैज़ गॉट अ डिफरेंट लुक ऑन हिज आई, सो आई कैन मेक आउट कि कुछ गड़बड़ है। सो वो तभी बच्चे अगर शुगर चेक करने के लिए कोई उसको बोले कि भाई तू शुगर चेक कर, तो समझ में आएगा कि उसके लो शुगर्स है। सिवियर यानी कि फिट्स आ जाती है, जैसे बच्चा कॉन्शियस नहीं होता, कन्वर्जन्स आते हैं, नो मैटर व्हाट द नंबर्स, अगर वो 50 पे भी है या 60 पे भी है, यानी कि सिवियर लो शुगर्स में कन्वर्जन्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया। तभी भी शुगर देना ज़रूरी है, लेकिन उसकी मेथड अलग होती है। तभी उसको पीने के लिए नहीं दिया जाता है शुगर या ग्लूकोज, तभी उसको पेस्ट बना के उसके गम्स में रब किया जाता है, शुगर पेस्ट या ग्लूकोज का पेस्ट बना के। तभी हम लोग 3 चम्मच का रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखेंगे, जब तक बच्चा होश में नहीं आए तब तक वो शुगर पेस्ट रब करनी है उसके गम्स में। तो ये है सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया। हाई शुगर्स जो हम लोग ने डिसाइड किया है, अगर हमारा 150-160 की रेंज में होगा, उससे ज़्यादा अराउंड 200 से ऊपर जाएगा, सो वी कॉल इट हाइपरग्लाइसीमिया, हाई शुगर्स। सो उसके लिए इंसुलिन ज़रूरी है। तो आप देखा वैशाली ने अब वो कितने अच्छे से समझाया कि क्या हाई शुगर है और क्या हाइपो है। वो एक काउंसलर है, और मैं जब वैशाली समझा रही थी तब मैंने मार्क किया आस्की सर बहुत अच्छे से सुन रहे थे। ये सवाल मैं आस्की सर को पूछ सकती थी, लेकिन मैंने वैशाली को पूछा क्योंकि ये ट्रेनिंग तो उन्हीं की दी हुई है। माय टीचर। तो जेडीएम यानी जुवेनाइल डायबिटिक फाउंडेशन में आके आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है हमारे सीनियर डॉक्टर से कि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, समझा भी सकते हो। आई गेस एम आई राइट? एक ही चीज मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर सिवियर हाइपो है कि जहाँ बच्चा बेहोश है या जहाँ फिट्स आखिरी आते हैं, तो उस वक्त आपके पास घर में ग्लूकागॉन इंजेक्शन होना चाहिए। yes. क्योंकि जब बच्चा बेहोश है तब शक्कर मुंह में रखना, ऑफ कोर्स अगर आपके पास ग्लूकागॉन नहीं है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मगर आपको घर में ग्लूकागॉन रखना चाहिए, राइट? क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि मुंह में शक्कर का पेस्ट बना के रखो तो वो इफेक्टिव होने वाला है, प्लस उसमें रिस्क है कि वो बच्चा उस पर चोट हो सकता है। तो ग्लूकागॉन इंजेक्शन आपको घर में रखना जरूरी है। एक चीज हमने देखा है कि लोग रखते हैं ग्लूकागॉन, मगर जब देने का समय आता है तब वो दे नहीं सकते, तो वो ग्लूकागॉन कैसे देना वो भी आपको सीखना चाहिए। तो दिस इज वन थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू ऐड। I did not mention the glucagon because this is what I have observed कि वो लोग रखते ही नहीं है। Yeah, but I think we must, and अब फॉरेन में ग्लूकागॉन नेजल स्प्रे मिल रहा है, तो फिर आपको इंजेक्शन नहीं देना पड़ेगा, जब वो अवेलेबल होगा यहाँ पे तो वो यूज कर सकेंगे। तो अब तक आपने समझा कि टाइप 1 कैसे होता है, क्यों होता है, उसकी क्योर क्या है, कैसे उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, और कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, और कैसे एक्सेप्टेंस और आपके फैमिली में उसको समझाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल आता है, क्योंकि हमने जाना कैसे हुआ, बच्चों को कैसे समझाना है, क्या खिलाना है, करियर क्या नहीं चूज करना चाहिए। तो पहले बच्चे को ये पूछो
कि आपको क्या बनना है, क्या करना है। ओके, यानी कि बच्चे के पास चॉइस होना चाहिए एंड 99% ऑफ द टाइम्स वो जो करना चाहेगा, बनना चाहेगा, वो पॉसिबल है। अभी किस तरह का करियर नहीं लेना चाहिए, तो वो करियर नहीं लेना चाहिए जिसमें अगर आपको मॉडरेट हाइपो हुआ, मॉडरेट यानी आप कंफ्यूज हो गए, तो आपका भी जान और दूसरों का भी जान खतरे में होगा। यानी कि पायलट, अभी अगर पायलट कंफ्यूज हो गए तो एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। देन ड्राइविंग हेवी व्हीकल्स, अभी पर्सनल कार आप चलाओ, आप अपना शुगर कंट्रोल में रखो, आप मॉनिटर करते जाओ, फाइन। ड्राइविंग हेवी व्हीकल्स, पायलट का जॉब अवॉइड करना चाहिए, आर्मी का जॉब अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ऑन द फील्ड इफ यू गेट अ सीवियर हाइपो इट कैन बी डेंजरस, राइट। बाकी सब जॉब्स कर सकते हैं। कोई लोग पहले के ज़माने में कहते थे कि ऐसे जॉब्स मत लो जिसमें शिफ्ट ड्यूटी है, मगर आजकल मॉडर्न इंश्योरेंस CGM के वजह से आप अगर चाहे तो शिफ्ट ड्यूटी का भी जॉब कर सकते हैं और अपना डायबिटीज अच्छा कंट्रोल में रख सकते हैं। तो डायबिटीज इज नॉट अ हैंडीकैप अगर है तो माइंड में होता है। तो आपको पता चल गया कि कौन सा करियर आप चूज करते हैं। दूसरा सवाल, शादी हो पाएगी क्या, उसको बच्चे हो पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है हर एक पेरेंट के मन में। तो शादी हो सकता है, आपके सामने हमारे कितने सारे JDF के लोग हैं जिनको बचपन से डायबिटीज हुआ था और उनका शादी हुआ है और वो एकदम सक्सेसफुल मैरिड लाइफ लीड कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि शादी के पहले डायबिटीज है ये हाइड नहीं करना चाहिए, ये रिवील करना चाहिए। अगर आप रिवील नहीं करोगे तो बाद में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आप रिवील करोगे और अगर ऑपोजिट पार्टी ने कहा नहीं हमें इनसे शादी नहीं करना है, तो वो अच्छी बात है। स्टार्टिंग में मालूम हुआ वो अच्छी बात है, शादी होने के बाद प्रॉब्लम्स क्यों होना चाहिए। सो डायबिटीज है ये रिवील कीजिए, शादी हो सकता है। आपका आइडेंटिटी जो है वो आपका डायबिटीज नहीं होना चाहिए, वो आपका बाकी एजुकेशन स्किल्स वो आपका आइडेंटिटी होना चाहिए। शादी होने के बाद हमारे जितने भी पेशेंट्स बच्चे हैं जिनका शादी हुआ है, दे आर ऑल लिविंग सक्सेसफुल लाइव्स। बच्चे हो सकते हैं, प्रेगनेंसी हो सकता है। प्रेगनेंसी के पहले शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल रखना चाहिए। लोग कहेंगे कि अगर मदर को डायबिटीज है तो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ये बर्थ डिफेक्ट्स सिर्फ तब होते हैं अगर मदर का डायबिटीज कंसेप्शन के टाइम पे कंट्रोल में नहीं था। तो जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं डायबिटीज अच्छा कंट्रोल में रखिए। प्रेगनेंसी के टाइम हो सके तो पंप लगा दो, क्योंकि उससे आप परफेक्ट कंट्रोल अटेन कर सकते हैं। बच्चे नॉर्मल होते हैं और ये बच्चों को आगे चल के डायबिटीज होने का चांस एज आई सेड लेस देन 5% है। क्या टाइप 1 को टाइप 1 से ही शादी करनी चाहिए? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। निक जोनास को टाइप 1 है, उन्होंने तो नॉन डायबिटिक से भी शादी किया है, राइट। सो टाइप 1 को टाइप 1 से शादी करना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है, राइट। और अगर शादी करते भी हैं तो अच्छा है, उसमें भी कुछ खराबी नहीं है। अगर वो शादी करते भी हैं तो अच्छा है, बिकॉज वो एक दूसरे को और भी बेहतर संभाल सकेंगे। बट वी हैव मेनी पेशेंट्स हु हैव मैरिड अ पार्टनर जिसको डायबिटीज नहीं है एंड दे आर लीडिंग वेरी हैप्पी लाइव्स। ये सबसे बड़े सवाल जो मैंने पूछे हैं आपको हमेशा याद रहेंगे और क्लियर आंसर मिल गया है, तो इससे कोई डाउट अभी आगे आपको रखने की जरूरत नहीं है। So don't focus on your diabetes, focus on being successful in your life. जब करियर की बात की मैंने शरीर, बच्चे कहते हैं ना इंटर्नशिप भी करते हैं, उसके बाद जॉब पे जाते हैं, उनको शर्म आती है। मीटिंग चल रही है, मैं कैसे बोलूँ कि मुझे खाना है, मेरा शुगर लो जा रहा है, मेरा टाइम अप हो गया है, अब मैं नहीं खाऊंगा तो और शुगर लो हो जाएगी।
कैसे कॉलेज के एग्ज़ाम के टाइम पे मैं उसको मैनेज करूँ, क्या ऐसा कोई आप रूल या ऐसे कोई फूड बता पाएँ ताकि वो बच्चों का ना हाइपो हो, ना उनको शर्म आए और क्या कैरी कर सके अपने साथ? So one is now there is, in fact they made it very simple for children. There has been NHACP का जो एक्ट आया है कि allow them to carry their insulin, their meter and also something to eat. So that has been a very very big advantage of the exam. तो 10th और 12th वालों को Exactly. चिंता करने की There is जरूरत no नहीं। problem. In fact, they can carry a letter also. तो ये from their- कम्प्लीटली आप Exactly. मुझे डिटेल में बताइए 10th और 12th वालों को क्या करना चाहिए? So एक लेटर स्कूल में, इनफैक्ट there is a directive which has come और वो स्कूल में दे सकते हैं and they will be allowed. In fact, they can carry it with them. They can carry their doctor's letter also with them, and they will be allowed to take their things. In fact, there's a lot of awareness that is being created, and I think this is a very very good thing because जिन्होंने ये awareness मतलब ये who took this मुद्दा आप उनके बच्चे को टाइप पर डायबिटीज, and she was in a very powerful position and luckily we could all work together and all जो टाइप 1 advocates हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया and we got this directive passed. तो ये already है, in fact you will find it on the website as well. So this is the first thing. Second is again internship के, I feel like sir said you must tell people कि आपको है, and I don't think शर्म आना चाहिए कि अगर आपको भूख लगी है तो you should go and eat. That is the most important thing because I think sometimes it is important to tell people. कभी-कभी हम झिझकते हैं कि वो लोग सोचेंगे क्या, but I think it is going to be accepted. This is the most important thing. So never hesitate. Always tell upfront कि मुझे अपना इंसुलिन लेना है, मुझे खाना है. Maybe they can take things which are easy, जैसे कि रैप है या जो भी आसान है खाने के लिए, जैसे काम के बीच में आप ये खा सकते हो. One is very important, take out that time, take your insulin, keep that gap and then you eat. But अगर we also say कि स्कूल में एक अलग सा एक टिफिन रखना, जैसे कि शुगर थोड़ी सी लो जाती है, क्या-क्या चीजें टिफिन में आप ले जा फ्रूट सकते ले हैं? सकते हो, मतलब जस्ट कीप इट हैंडी. कभी-कभी क्या होता है आपने खाना लेके गए, अभी yesterday was counseling one mother, not mother, she just got pregnant, अभी मॉर्निंग सिकनेस उसको बहुत हो रहा है, तो कभी-कभी खाना देखती है तो उसको खाने का मन नहीं करता है या आधा खाती है और फिर नहीं मन करता, लेकिन इंसुलिन लिया उसने. I've also told her कि want to keep handy of equal carbs ताकि शुगर नहीं लो जाए. तो ये नहीं तो वो तो खा सकती है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो स्कूल में एक एक्स्ट्रा डब्बा होना चाहिए कि अगर ये नहीं भाया which the child should try and eat लेकिन नहीं हुआ तो एटलीस्ट तो एक्स्ट्रा डब्बे में क्या ड्राई फ्रूट्स सो यू कैन कीप अगेन ड्राई फ्रूट, मतलब ऐसे जैसे कि अंजीर की बर्फी लड्डू है, यू कैन कीप अ ड्राई फ्रूट रोल जैसे हम खजूर पाक कहते हैं, विद लॉट ऑफ नट्स एंड ऑल दैट, सो दैट विल आल्सो गिव दैट अमाउंट ऑफ कार्ब्स. फ्रूट रख सकते हैं, and also these are handy things that they can keep it. Also, you can make some kind of a snack which is going to have utna carbs and keep that. Best is I think a laddu, जैसे कि आपने ड्राई फ्रूट का लड्डू बना दिया with nuts या फिर आपने वो खजूर पाक बना दिया. These are very easy for you and अक्सर ये अपने डब्बे में रखते हैं. तो अगर या फिर ड्राई फ्रूट with nuts ऐसे कॉम्बिनेशन, जैसे कि खजूर है, अंजीर है, रेजिन्स है, उसके साथ थोड़े से बादाम, पिस्ता वगैरह, ये आपने रख लिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट यू कैन हैव दिस. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इजी ऑन द गो टू हैव. तो हम कहते हैं ना सुबह का नाश्ता गर्म हो गया, दोपहर का लंच हम टिफिन में लेके जाते हैं, शाम को आके घर में तो खाने ही वाले हैं, लेकिन एक शाम का पीरियड होता है 4 से 6 बजे का. ये जो पीरियड होता है ना तब बहुत भूख लगती है और वो जो बिंज ईटिंग हो जाती है ना, कभी वड़ा पाव खा लिया तो कभी सैंडविच खा लिया, कभी भेल खा ली, कभी सेव पूरी खा लिया. इसकी कोई ऑप्शंस हैं? तो अगेन वी कैन मेक इट वेरी हेल्दी. वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शाम के वक्त बहुत भूख लगती है, स्पेशली बच्चों को. स्कूल में खाएंगे लेकिन तो भी घर पे आके उनको गर्म खाना चाहिए. इट जस्ट मेक्स देम फील गुड. तो वी टेल पेरेंट्स कि अगेन इंसुलिन तो लेना ही है, उसके लिए यू काउंट द कार्ब्स इनटेक एंड देन यू मेक हेल्दियर ऑप्शंस. जैसे कि आपने बोला हम रैप्स बना सकते हैं या फिर आप जैसे आपने बोला ब्रेड सैंडविच, you can make healthier. In fact आजकल ना you can make bread at home जो दाल से बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं. लेंटिल ब्रेड्स होते हैं, चिकपी ब्रेड्स हमने खुद बनाए, बन्स बनाते हैं और फिर उसमें आप अच्छा प्रोटीन और फाइबर डाल दो. जैसे कि आपने थोड़े से वेजिटेबल्स डाल दिए, उसमें पनीर डाल दिया या फिर आपने अगर कोई अंडा खा रहा है, चिकन खा रहा है, वो डाल दिए और अच्छा एक सैंडविच बना लिया. तो दैट्स वेरी giving a lot of satisfaction and most important a lot of happiness. I think the most important thing is to bring back the joy of eating and living in this child's life. अच्छा, हम मुंबई में रहते हैं, सही, हम सब काम करते हैं, हमें पता है शायद हमारे पास उतना टाइम ना बचे सुबह वो सब प्रिपेयर करने का. राइट. अगर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बाहर का खाने के अलावा, मैं क्या खाऊं?
अगर बाहर से खाना है इन द इवनिंग एज अ स्नैक और इवनिंग so again you can make like a bhel and have, so that is easy. You can take जो वो लेके, या फिर आपके पास मखाना है तो आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स आप 2 डब्बे बना लीजिए, विच इज वेरी इजी. मखाना तो बना के आप रख सकते हो. आई वुड प्रेफर कि घर पे मखाना बना लो, या फिर जवार पफ्स होते हैं जो भी है विच इज इकोनॉमिकल. तो घर पे बना या ठीक है, बाहर तो तो वो मिल रहा है तो वो लेके खा लो। वो और उसके साथ आप थोड़े से पीनट्स डाल दो, थोड़ा चना डाल दो, एक अच्छा मिक्सचर बना के वो भी आप खा सकते हो. तो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स. या फिर वी टेल पेरेंट्स समटाइम्स इवन डब्बे में वो लोग ऐसे करते हैं, मखाना लेते हैं, थोड़ा सा पनीर चॉप्ड लेते हैं एंड वेजिटेबल, जैसे हम कुशिमबिर के लिए बनाते हैं सैलेड, एंड देन यू मिक्स इट ऑल अप टुगेदर. एक बड़े बोल में वी टेक द मखाना एंड देन दिस सेपरेटली एंड देन यू पुट इट अप टुगेदर, मिक्स इट अप एंड एक चाट बन जाता है. लेकिन तो बहुत बहुत अच्छा मेन पर्सन है, शायद फीमेल तो ये कर भी ले, लेकिन मेन पर्सन नहीं कर पाते. तो ये फिर हैंडी स्नैक्स आजकल बहुत सारे कहते हैं अवॉइड ब्रेड एंड कैन हैव द बड़ास एंड भजियास. I would prefer not to take that for anybody, क्योंकि बाहर का जो तेल होता है वो बहुत ही खराब होता है. लेकिन आपको चना चाट मिल जाता है, या फिर आप भेलपुरी के शॉप में दुकान में जाओगे तो आपको रगड़ा मिलता है. तो वी टेल देम डोंट पुट द मीठा चटनी, टेक रगड़ा. जो रगड़ा होता है उसमें आप थोड़ा सा प्याज डाल दो, थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल दो और मस्त टेस्ट करता है. और उसके साथ पानी पूरी का पानी पी लो तो बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग भी लगता है. इट्स वेरी नाइस. So these are कच्ची कैरी डाल दो थोड़ा सा, it adds a lot of flavor and taste. So there are a lot of healthy options. या फिर चना पीनट का कॉम्बिनेशन ले लो, ये तो कहीं पे भी, अगर आप गाड़ी में भी चले, आजकल इतना ट्रैफिक है तो लोग बेचते हैं रास्ते पे, तो वो भी that is another good option. And always keep something handy. आजकल बहुत सारे healthy snacks भी आ गए. इनफैक्ट हमारे जो बच्चे हैं जिनको डायबिटीज है उनके पेरेंट्स ने भी ऐसा शुरू किया है. वी नो दैट दे आर ऑथेंटिक, तो वी गिव दीस नंबर्स टू दीस पेरेंट्स. चना जोड़ गरम है, मूंग जोड़ गरम है. आजकल प्रोटीन खाकरे मिल रहे हैं, जैसे कि पॉकेट खाकरे जो मूंग के बने हुए हैं या फिर चोराफली के बने हुए हैं. तो दीज आर अगेन हेल्थियर ऑप्शंस, बट अगेन यू हैव टू नो हाउ मच टू ईट, बिकॉज इवन इफ इट इज हेल्दी इट इज नॉट अ फ्री फूड. ऐसे नहीं कि आप पूरा पैकेट खा जाओ. So that is something पोर्शन कंट्रोल करना and drink water before it, ताकि आपने पानी पी लिया या छाछ भी इजीली बाहर मिल जाता है. So you can opt for a chas. So these are easier things to have rather than have any of these aerated drinks. So there are a lot of healthy options. Like sir said, you have to make your mind, एक strong willpower होना चाहिए कि मुझे करना है and I have to keep myself healthy. ड्रिंक, क्योंकि हम बच्चे हमारे बड़े होंगे, बाहर जाएंगे, बच्चों के साथ बाहर जाएंगे, ये या बड़े जो टाइप 1 है, जो बड़े लोग हैं वो भी पार्टीज में जाते हैं, कभी ऑफिशियल पार्टीज होती हैं, तो ड्रिंक ऐसी चीज है कभी ऑफर होती है. कितनी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? If you look at the WHO directive, they say even 1 drop of alcohol is not good. So we would definitely जितना हो सके we try and fit in, but honestly it is not required to drink to try and fit in. That's the first message. So I would not like to use this platform to promote anything or advise anything. It's not a recommendation for sure. But of course there are times that somebody wants to drink. Then we would definitely educate them. One is that पीने से शुगर लो हो सकती है. अच्छा. Okay, so that is something which is very important. So they have to make sure that they are eating something and then drinking. If they have to drink, then making wiser choices and adjusting their doses accordingly. And also उसके साथ क्या खाते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके साथ बहुत ही हम as we say ना कचरा खाते हैं. So very important is to eat healthy with it. जैसे कि चना हो या चना पीनट का कॉम्बिनेशन हो, या फिर something which is a healthier option, पनीर टिक्का हो, something like that. But of course I would say that as far as possible don't even start it. But if you want to, please consult your doctor, please consult your dietitian and diabetes educator and learn how to maybe consume it. But as far as possible try and avoid it. तो आपके मन में जितने सवाल हैं मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो सारे सवाल मैं पूछूं और आपको उनके जवाब मिल पाए. अब वैशाली मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप भी उससे गुजरी होंगी. प्यूबर्टी, पीरियड्स, ये समय ऐसा होता है ना कि बच्चे, और मोनोपॉज. मेनोपॉज एक ऐसी चीज़ है, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं हर एक की लाइफ में आती ही हैं. Right. गुजरना पड़ता है, आपका माइंड स्टेबल नहीं होता था. Right. आप क्या सलाह देती है, कैसे मैनेज करें शुगर? So basically, as a PMS, प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, जैसे हम लोग को गर्ल्स को पेन होता है, पेट में बैकएक होता है, उसके साथ साथ हाई शुगर्स भी होता है बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स. सो हाई शुगर्स के कारण इरिटेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ भी जाती है.
So again, you need to educate the girl, you need to educate and teach the parents as well. Learn करेक्शन रूल्स कैसे लेना है, कितना लेना है. कभी शुगर्स इंश्योरेंस ट्रैकिंग भी ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखना है. इंश्योरेंस ट्रैकिंग मतलब कि ऑलरेडी मुझे पता है मैंने लंच के लिए इंश्योरेंस लिया हुआ है, मुझे लग रहा है अभी भी मेरा शुगर हाई है, मैंने ले लिया, लेकिन पहले का इंश्योरेंस तो काम कर रहा है. सो वो हर एक चीज़ माइंड में रख के आगे बढ़ना होता है. तो वो हम सिखाते हैं यहाँ पे JDF में. सेकेंडली, जैसे पीरियड स्टार्ट होते हैं, शुगर्स धीरे धीरे करके स्टेबल होते जाते हैं. तो हाई शुगर्स के टाइम पे आपने अगर इंसुलिन बढ़ाया है तो वो माइंडफुली तभी आप रहे कि आपको शुगर देख के वो डोज भी कम करने हैं. सेकेंडली, प्यूबर्टी में ये सब हुआ. मेनोपॉज के टाइम पे भी because of this hormone games, I always tell this to my girls, okay, this is going to happen, and learn this as a game. Check your sugars, learn what to do, how to do, and just during menopause be occupied with something which you like. आपकी कुछ जो पैशन है, आपकी हॉबी है, वो उसके ऊपर आप फोकस करो. because at this age, at around 40-45, the children are growing up, you know, वो भी स्टेज हो रहा है, emptiness syndrome अभी स्टार्ट होने रहा है. बच्चे भले अभी मूव नहीं कर रहे, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा अपने में बिजी है पढ़ाई के लिए, सो अब इंस्टेड ऑफ फीलिंग लेफ्ट आउट कि अभी मेरे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है, उससे बेटर है कि आप अपनी जो हॉबी जो आप परस्यू नहीं कर पा रही है उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करो कि यू विल फील मोर हैप्पी, मोर सेटिस्फाइड फॉर योरसेल्फ. ये सब करने से अगेन आपके शुगर्स थोड़े बेटर रहेंगे, बिकॉज देन इफ यू आर हैप्पी यू आर बैलेंसिंग एवरीथिंग. वो सब अपने आप अपनी अपनी जगह पे होते जाएगा. So feel happy, go out, go for a walk. Exercise is very important, especially during menopause. Even type 1 के लिए नहीं, किसी के लिए भी, even girls without type 1, menopause के टाइम पे एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. I think Cheryl can share more about it because menopause के टाइम पे we tend to put on weight. तो ये सब अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा बेटर जो हैप्पी फीलिंग अपने आप से अंदर से आने लगेगा. सही बात है. थोड़ा ब्लंट सवाल होगा, लेकिन वो एक असलियत है लाइफ की. अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज होता है, उसकी उम्र कितनी है? तो इसका एकदम शार्प जवाब दूंगा मैं. तो अबाउट से 25 साल पहले अगर आपने प्रश्न पूछा होता तो उस टाइम पे लाइफ स्पैन में भी जो होना चाहिए था उससे 15-20 साल कम था. आज आई डोंट हैव द इमीडिएट डेटा, मगर अगर आप 7-8 साल पहले का डेटा देखो तो द लाइफ स्पैन में भी ओनली 8 years लेस देन व्हाट इट वुड हैव बीन. लाइक व्हाट वाज जो लाइफ स्पैन होना चाहिए, क्योंकि आज हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो पहले 60-70 साल, 80 साल, और अब हम देख रहे हैं 90 साल से भी ज्यादा लोग जीते हैं. तो जो डेटा अवेलेबल है 6-7 साल पहले का डेटा, वो डेटा के अनुसार जिनको बचपन में डायबिटीज हुआ है, अगर उनको डायबिटीज नहीं हुआ होता और वो 90 years तक जीने वाले थे, तो आज वो एटलीस्ट 82 years तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जिंदा रहेंगे. बट ये डिपेंड्स वेरी लार्जली ऑन हाउ वेल यू कंट्रोल योर डायबिटीज. अगर आप अपना डायबिटीज अच्छा कंट्रोल में रखो तो यू विल लीड अ फुल लाइफ. ये जो मैं आपको कहता हूँ कि जहाँ 8 years आर सब्ट्रैक्टेड, दिस इज एन एवरेज फिगर. जिनका कंट्रोल अच्छा है दे कैन लीड अ फुल लाइफ. तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है. सबसे पहली बात, आपको शुगर चेक करना है, टाइम से इंसुलिन लेना है. पेनलेस इंसुलिन मिल रहे हैं जैसे वैशाली नर्स ने बताया. फूड तो आप सब कुछ खा सकते हैं. पोर्शन कंट्रोल करना है, जैसे शेरिल ने बताया कि किस तरह से आपके इंसुलिन के हिसाब से आपको खाना खाना है. और लाइफ की चिंता मत कीजिए. अगर आप अच्छी लाइफ जी रहे हैं तो आपको डायबिटीज है या नहीं है, आप अच्छा ही जीने वाले हो, तो आपको लाइफ में इंसुलिन लेना है, क्योंकि आपके बॉडी में इंसुलिन है ही नहीं. तो टाइप 1 जैसे है उसको ऊपर से इंसुलिन लेना है, वो कंपलसरी है. किसी भी मेडिसिन से उसका अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है. बच्चों की बात कर ली, टीनेजर की बात कर ली, करियर की बात कर ली, सब कुछ कर लिया. पेरेंट्स की एंजाइटी, क्योंकि उससे मैं भी गुजरी हूँ. आज हर दोनों पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ, वो एक एंजाइटी में रहते हैं कि मेरे बच्चे का क्या होगा, उसका क्या होगा, उसकी असर से मेरा क्या होगा, वो तो मुझे पता ही नहीं चलता.
इस एंजाइटी को हर एक पेरेंट्स कैसे टैकल करें, क्या करें? तो लेट अस लुक एट इमीडिएट एंजाइटी एंड लॉन्ग टर्म एंजाइटी। जो इमीडिएट एंजाइटी है ना, आई फील आजकल बहुत कम हुआ है बिकॉज ऑफ सीजीएम एंड बिकॉज ऑफ कनेक्टेड सीजीएम। कनेक्टेड सीजीएम मतलब आप जो सीजीएम लगाते हैं उसका रीडिंग बच्चे के भी फोन पे जाता है और आप घर में बैठे हैं आपके फोन पे भी आता है। बच्चा सोया है, आप देख सकते हैं उसका शुगर क्या है। नॉर्मली पेरेंट्स को क्या एंजाइटी होता है? इमीडिएट एंजाइटी, बच्चे को सीवियर हाइपो नहीं होना चाहिए। बच्चा स्कूल में है, कैसे मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है? बट अगर सीजीएम लगाया है तो घर बैठे बैठे या ऑफिस में बैठे बैठे आप देख सकते हैं कि आपका बच्चे का शुगर कैसे बिहेव कर रहा है। और रात को बच्चा सो रहा है, वो नींद में हाइपो में जाएगा, वो डर है, उसको जगा के शुगर चेक करो, अच्छी बात नहीं है। सीजीएम है, उसको जगाने की जरूरत है। सीजीएम आपको दिखाएगा कि आपका शुगर कितना है, नॉट सिर्फ कितना है मगर कितना है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी मानो आपने फिंगर स्टिक किया, शुगर 80 है, अभी 80 है और वो 60 पे जाने वाला है, या 80 है और वो 100 पे जाने वाला है, ये फिंगर स्टिक नहीं बताएगा, सीजीएम आपको एरो से बताएगा। तो ये शॉर्ट टर्म एंजाइटी मेनली हाइपो की वजह से होता है। आई फील के सीजीएम से बहुत कम हुआ। जो लॉन्ग टर्म एंजाइटी है उसके बारे में हमने ये पूरा टाइम चर्चा किया है। अगर आप डायबिटीज को सही कंट्रोल में रखो, यानी आप हेल्दी ईटिंग करो, इंसुलिन रेगुलरली ले लो, मॉनिटरिंग रेगुलरली करो एंड बिकम अ मेंबर ऑफ अ सपोर्ट ग्रुप, तो आपको एंजाइटी की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। एंजाइटी कब होता है? जब हम अपने डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखते। तो आप डायबिटीज को कंट्रोल में रखो एंड डू इट हैप्पीली, डोंट डू इट एज अ बर्डन। आई एम आस्किंग एज अ पेरेंट, करेक्ट। सो आई एम टेलिंग अगर एज अ पर्सन कि आज मेरे बच्चे को हुआ है, उसकी वजह से मुझ पे क्या होगा, मेरी मेंटल हेल्थ पे क्या होगा, मेरी हेल्थ पे क्या होगा, मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? So that's what I said. So you have to learn to relax. You have to accept कि ये किसी का mistake नहीं है. You have to understand कि आज कल जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो बहुत ही बढ़िया है। You have to be confident कि आपका बच्चा जो भी करना चाहता था डायबिटीज होने के पहले वो सब कर सकेगा। ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? और ये कॉन्फिडेंस बच्चे को भी ट्रांसफर करना चाहिए। तो एज आई ऑलवेज से, बहुत बार, आज सुबह में भी एक पेशेंट ने मुझे यही प्रश्न पूछा कि कोई चिंता करने वाली बात है। तो मेरा सवाल यही है कि आज तक मैंने कोई भी प्रॉब्लम चिंता करके सॉल्व नहीं किया, मगर सेंसिबली अप्रोच करके सॉल्व किया है, राइट? तो चिंता मत कीजिए, राइट? बट अप्रोच द प्रॉब्लम इन अ पॉजिटिव मैनर with good knowledge. और GDF इसीलिए हमने स्टार्ट किया, to give you good knowledge, to make sure you can translate that knowledge into action, and hopefully to make sure that you can do it happily. Everybody has problems, right? Who doesn't have problems? Everybody has problems. So don't call it a problem, call it a challenge. This is another thing. If I think something is a problem, I go into depression. But if I say, no, this is a challenge, let me face it, let me try to solve it, I feel very happy when I solve it. And that gives me more self-confidence. So this is my advice to the parents and to the children. And let me tell you, मैंने ये देखा है कई बार। अभी हमारे कितने as I said patients हैं। I remember one girl who had diabetes from a young age. In fact, she was उनके खातिर actually हमने ये GDF स्टार्ट करने का सोचा था। वो डॉक्टर बनी, वो ऑस्ट्रेलिया गई, उसने शादी किया है, उसका जो सन है वो सुपर इंटेलिजेंट है, उसके हस्बैंड को डायबिटीज नहीं है और वो खुद पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है। तो व्हाट मोर यू वांट? और क्या था? They were very rich, but the parents told her from the beginning, you have to do everything.
Confidence. Confidence. You have to do everything. It's not that they pampered and that is basic needs. So don't pamper your children, right? Encourage them to do everything on their own. You be there to support them, and they will be successful. And that success will make you more happy and more proud. Definitely. No? If a child without any problems succeeds, well, it's expected. वो सक्सेस कैसे आगे होगी पता नहीं, लेकिन शेरिल, डायबिटिक बिस्किट, डायबिटिक ब्रेड, डायबिटिक डोसा, डायबिटिक इडली, बहुत कुछ सुन लिया है बाबा, क्या करें आप बताइए। एक्चुअली घर का खाना खाओ एंड ईट द रियल थिंग, क्योंकि ये जो है अभी उसी दिन एक बच्चे जिसको टाइप 1 है वो बोल रहा था मैं आटा बिस्किट खा रहा हूँ, तो मैंने उसको बोला ठीक है आप वो पैकेट का इंग्रेडिएंट सेक्शन पढ़ो, तो उसने पढ़ा और बोला कि नहीं आंटी मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि उसी में क्योंकि आटा बहुत ही कम था, उसके अलावा बहुत कुछ ऐसे चीजें थी विच आर नॉट हेल्दी, उसमें चीनी भी थी, उसमें मैदा भी था, उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें थी विच आर नॉट हेल्दी। मैं डाइट कोक पीऊंगी तो मुझे चलेगा? नो बट नन ऑफ इट, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ दैट आल्सो हैज इट्स इल इफेक्ट्स, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं व्हिच इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, so we have to treat our body like a temple and keep it, I always tell people that like when you're driving your car, you're putting the best quality petrol, right? You're not putting kerosene पे भी शायद गाड़ी चल सकती है, लेकिन we don't want to spoil our engine, so it's also what we are putting. So one is stay away from anything which has a label like a diabetic and all that, because उसका there are no regulations, आप आगे कुछ भी लिख सकते हो जिसमें 6% ओट्स है या फिर 6% रागी है, आप उसको रागी बिस्किट बुला सकते हो या फिर ओट्स बिस्किट बुला सकते हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू टर्न द पैकेट एंड रीड द बैक ऑफ द लेबल और उसके इंग्रेडिएंट सेक्शन जरूर पढ़ना, एंड देन अगेन इन द न्यूट्रिटिव वैल्यू उसमें कितना चीनी है, कितना फैट है, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स, स्पेशली अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट अंडरस्टैंड इज नॉट हेल्दी फॉर यू। तो मैं एवोकाडो खाऊं, मैं पर्पल कैबेज खाऊं, हाँ। मैं और कुछ खाऊं? I think very important is I would always say keep it simple, affordable, easy and sustainable. Most important. क्योंकि we saw during COVID, क्योंकि sometimes people have lost their jobs, फिर वो avocado खाने से रोज लेकिन बनाना खाने से शुगर बढ़ता है। ऐसा नहीं है। In fact, again we tell them that when it comes to fruit, it's very very important the amount you're eating. ऐसा नहीं कि papaya is good so you can eat a big papaya. तो लोगों का वो बहुत ही misconceptions है when it comes to fruit also. So one when it comes to fruit is eat slightly कच्चा पका, eat what fits your fist, eat what is in season. जैसे कि मैंगो में की सीजन में हम बिल्कुल मैंगो देते हैं, पक्का खा सकते हैं? एब्सोल्युटली, लेकिन कितना खाना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमने कहा मैंगो खा लो आप अपने पेटी भर 2 दिन में खा लिए, दैट इज रॉन्ग। एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर एक्टिव ऑल्सो, सो ईट इट बिफोर योर एक्टिविटी, इट वर्क्स वेरी वेल। इनफैक्ट हम देखते हैं कि मैंगो खाया, खेलने गए and वापस आ गए, sugar absolutely not, because again they are happy eating it, so there is no restriction, but very important is भगवान ने इतनी अच्छा हमारा नेचर बनाया है कि हर सीजन में एक अलग फ्रूट मिलता है। It depends, like you see अभी दिसंबर आने वाला है, your immunity tends to go down, तो सब विटामिन सी रिच फ्रूट्स मिलेंगे आपको, जैसे कि आंवला है, पेरू है, अमरूद जिसे हम कहते हैं, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरीज है, ये these are all rich in vitamin C। गर्मी के मौसम में आपको आम मिलता है, then you get कलिंगड़, तरबूज and all that, again water containing fruits because you need that, so eat as per season, जितना आपकी मुट्ठी में फिट हो, try and space it out, and हमेशा fruit and nut combination बहुत अच्छा काम करता है, not the chocolate fruit and nut but fruit with nuts, and again nuts, हम nuts बोलते हैं जाके dry fruit खाते हैं, तो nut और dry fruit में भी फर्क है। हम nuts जैसे हम कहते हैं तो बादाम आया, पिस्ता आया, अखरोट आया, आपके काजू आए और मूंगफली। अच्छा, जूस या फ्रूट्स? फ्रूट इज बेटर बिकॉज फ्रूट यू कैन ईट इट बाय इटसेल्फ, उसमें रेशा भी होता है, नेचुरल स्वीट, एंड एक जूस बनाने के लिए आपको कभी कभी 2 से 3 शायद ज़्यादा भी फ्रूट लगेंगे, पूरा आपने उसको छान लिया, सो डेफिनेटली नॉट जूस, फ्रूट। परफेक्टली आपको पता चल गया आपको क्या खाना है, बाहर क्या खाना है और घर पे क्या खाना है, ज़्यादातर घर पे ही खाना है। अच्छा वैशाली, एज अ काउंसलर, एज अ एजुकेटर, वर्ल्ड डायबिटीज डे पे आप क्या कहेंगी? वन लाइन। So, make a credible journal. Okay, write what has been a good thing in the entire day. अगर बच्चे ने खुद से इंश्योरेंस लिया, pat on your back, write it down. I'm grateful कि मेरे बच्चे ने खुद से इंश्योरेंस लिया। अगर बच्चे ने बिना फर्स्ट जो कुछ खाना था वो इजीली खा लिया, pat on your back, write it down.
जस्ट बी ग्रेटफुल टू रिड्यूस योर एंग्जाइटी, जो आपका जो क्वेश्चन था अंदर से। सो यू हैव टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द सिचुएशन, कि जो है वो है, इंश्योरेंस लेना है, लेकिन उसके साथ क्या क्या पॉजिटिव है, लेट्स फोकस ऑन दैट। तो पॉजिटिव थिंग्स पे ध्यान रखना है। आस्की सर, वर्ल्ड डायबिटीज डे पे आप क्या कहेंगे? Be proud to be a successful person with diabetes. Take pride in being a successful person with diabetes. शेरिल, आप क्या कहेंगे? I would just say, because it's diet, there is no diabetic diet. It's a diet of no restrictions, and bring back the joy of living and eating in your life and in everybody else's life. तो एक जीवन मंत्र है, डायबिटीज है तो उससे आपकी दुनिया खत्म नहीं हो जाती, वहां से दुनिया और अच्छी शुरू होती है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं आप, और ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से अपना शुगर मेंटेन किया तो। और उसका पहला थंब रूल है शुगर चेक करना। Yes. तो याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने बहुत अच्छे से सारी जानकारी दी है, और मेरे सारे ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस की भी जानकारी दी है। थैंक यू सो मच, क्योंकि आज बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सारे सवाल हैं जो शायद मैंने यहाँ रखने की कोशिश की है। और भी अगर आपको सवाल आते हैं तो कमेंट्स में आप लिख के भेजिएगा, हम ज़रूर उसके जवाब लाने की कोशिश पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you.